बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा लियाकत और अपना यूट्यूब चैनल कैपिटल क्राइम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ना भी आए तो कर दो यार, थोड़ा की जाता है। रात से बहुत सारे मामलात तय हो गए हैं और वो जो माजी में एक दूसरे को घसीटने, गला फाड़ के अंदर से कौमी ख़जाना निकालने की बातें करते थे, अब दोनों ने मिल के पाकिस्तान को फाड़ने चीरने का प्रोग्राम बना लिया है। यानी आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों एक हो गए हैं। आसिफ जरदारी सदर बन रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं। बीच में बिलावल भुट्टो बैठ के ये सारी बातें कर रहे थे। गवर्नर तुसी रख लवो, स्पीकर सानू दे दिओ, सैनेट चेयरमैन तुसी रख लवो, फलानिया फलानी वजारत सानू दे दिओ, बंदर बांट होगी। इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होना, ये अगले 6 महीनों में आपको पता चल जाएगा। जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं उनकी तादाद शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ आज जो बड़ा अहम केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर के हवाले से जो इस्लामाबाद के हैं मेमन साहब, उनको कल आर्डर जारी किया था तमाम जो सेक्रेटरी इंटीरियर्स हैं चारों सूबों के आईजीज़ और DGFIA को कि इनको कहीं से भी मुल्क से बाहर ना जाने दिया और जहाँ भी हों इनको पकड़ कर सुबह पुलिस के हवाले किया जाए, गिरफ़्तार करके अदालत में लाया जाए। लेकिन वो खुद आ गए, समझदार आदमी है। पिछले जब से वो यहाँ पे लगे हुए हैं 2-2.5 साल से बड़े अच्छे तरीके से इस्लामाबाद को उन्होंने चलाया है। लेकिन ये जो मजबूरियाँ होती हैं ना, ये मरवाती हैं। और मैं बिल्कुल ये नहीं मान सकता कि इरफान मेमन जो 69 जो MPO के ऑर्डर्स जिनके बारे में बाबर सत्तार ने कहा कि इतने लोगों के आपने उसके बाद जब हाई कोर्ट ने रोक दिया था आपने जारी किए, आप ख़ुद उम्रा करने जा रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं थे, क्या उनके बुजुर्ग नहीं थे जिन्होंने उम्रे पे जाना था? तो बहरहाल आज उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की। रिजवान अब्बासी ने बहुत कोशिश की कि ये मामला आज निपट जाए, लेकिन उन्होंने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि जब हमने रोक दिया था तो उसके बाद भी 69 MPO के आर्डर जिसके तहत मुख्तलिफ़ लोगों को अंदर किया गया, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। इस मुल्क के अंदर कोई कानून कोई चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इरफान मेमन ने यह कहा कि मैं तो जी हर समात में पेश होता रहा। तो उन्होंने कहा जब पेश होते रहे तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या था? यानी अदालत बुलाती है मतलब ये तो आपने आना ही था। तो रिजवान अब्बासी ने कहा जी कि आप गुस्से में लग रहे हैं, तो ये ना उसने कहा मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। फिर रिजवान अब्बासी ने कहा जी कि आप बेंच को ही हम तब्दील करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी मर्ज़ी के बेंच नहीं बनेंगे, इसी बेंच में होगा। और उन्होंने शो काज नोटिस जारी किया और अब मंडे को दोबारा इसकी हियरिंग होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी ब्यूरोक्रेट होते हैं ये इसके पीछे डोरें हिलाने वाले कोई और लोग होते हैं। आर्डर्स इनसे करवाए जाते हैं, जैसे कमिश्नर रावलपिंडी से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है मेरे ख्याल में। किसने करवाई है? ये PTI की तरफ भी इशारे जा रहे हैं, नून की तरफ भी जा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन फंसते वही लोग हैं जो साइन करते हैं, जो सिग्नेचर अथॉरिटी होते हैं, जो अथॉरिटी अपनी इस्तेमाल करते हुए इस तरह के आर्डर्स जारी करते हैं। तीसरी खबर ये है कि राणा नासिर साहब जो हैं वो एहतसाब अदालत के जज लग गए हैं। ये दोनों भाई इस्लामाबाद के अंदर जज हैं, राणा सईद साहब और राणा नासिर साहब, दोनों की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। अब देखते हैं कि बड़े बड़े केसेस लगे हुए हैं एहतसाब कोर्ट के अंदर, उनका क्या बनता है। अजान शुरू हो गई है तो तुसी भी जनाब मेरा फिर चैनल सब्सक्राइब करो। तो हम भी नमाज की तैयारी करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।